अभी भी हम आ रहे थे गाँव में तो 2-3 गो बच्चा हल्ला कर दिया, देखो रोबोट भैया जा रहे हैं। तो लगा हुआ हेलमेट में ये गोप्रो कैमरा है, जो कि ये हेलमेट अगर टोटल कहा जाए तो ये 75,000 लमसम का ये हेलमेट होगा। बेगूसराय में ये बाइक बहुत है, बट ये कलर किसी के पास नहीं है। सबसे पहले कहा जाए तो मोटो ब्लॉगर इन्होंने ही बेगूसराय में स्टार्ट किए। और ये इंस्टा 360 मेरा लमसम टोटल इसका एसोसिएज मिला के 65,000 का है। 65,000 का ये कैमरा है। 65,000 का है। क्या है कि हम बाइकर का पहला पहचान है बाइक, दूसरा है पहचान है हेलमेट। ये Yamaha R15 वर्जन 3 है। अच्छा, इसका कॉस्टिंग पड़ रहा है 2,25,000 के आसपास में। ड्रीम बाइक मेरा है कावासाकी Z900। अच्छा, समझे, हम लोग को ये थ्रोटल पे सुकून मिलता है, क्योंकि कितना भी काहे कि देखिए लड़का है ना, लाइफ में टेंशन होगा, ये फैमिली प्रेशर। देखिए आप लोग जानते होंगे मोटो ब्लॉगर के नाम से, क्योंकि बेगूसराय में अभी एक ऐसा चीज़ आप लोग देखते होंगे यूट्यूब पे या रील्स में या इंस्टाग्राम पे, कोई चीज़ पे देखते होंगे, लेकिन बेगूसराय का एक चर्चित अभी विषय वायरल बॉय जो कि हमारे साथ जुड़े हैं और देखिए नाम से चर्चित हैं, जो कि नाम है बी आर मोटर ब्लॉगर, देख सकते हो। और मेरे साथ है दा 09 बाइकर्स, ये दोनों आदमी हैं, क्योंकि ये जो कि जानते होंगे रेसर बाइक या जो भी कहीं घूमने जाते हैं या परिभ्रमण, जिसको कि हर एक देश हो या कंट्रीज़ हो या राज्य हो, कोई भी घूमते हैं और क्यों होता है, कैसे घूमा जाता है, इसके बारे में हम जानेंगे। क्योंकि आप देख सकते हैं ये दो बंदे हैं जो कि ये हेलमेट लगाए हुए हैं, क्योंकि एसोसीरीज बाइक्स क्यों कैसे चलाना चाहिए, क्या चीज़ करना चाहिए। क्योंकि बेगूसराय कुछ दिन पहले इनका मैंने देखा था कि ये वायरल हुए थे और इनको लोग बहुत प्यार और मिल रहा है, इनको बहुत सहयोग मिल भी रहा है। तो इन्हीं से हम जानेंगे क्योंकि ब्लॉगिंग करना कितना कठिन होता है, कैसे होता है, तो आइए जानिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं बेगूसराय खबर, हमें सौरभ कुमार। तो चलिए अभी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, देख सकते हैं BR मोटो ब्लॉगर्स। तो सबसे पहले आपको मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू भैया, हमको मौका देने के लिए आप अपने चैनल पे। और मेरा नाम है शिवम कुमार और मेरा यूट्यूब चैनल का नाम है BR मोटो ब्लॉग्स। चलिए ये सबसे पहले बताइए आप मतलब बेगूसराय से बिलोंग करते हैं? हाँ, बेगूसराय, प्रॉपर बेगूसराय से। तो ये जो मोटो ब्लॉगिंग का जो लाइफ है, ये मतलब कैसे सोची कि मोटो ब्लॉगिंग करना है? मेरे को बचपन से ही ना, एक तरह से बोलते हैं ना, घूमने का शौक़ बहुत ज़्यादा रहा है। पहले पापा के साथ साइकिल से, फिर पापा के साथ ट्रेन से, कार से, सब चीज़ से घूमने का शौक़ रहा। और जब एक बोलते हैं ना मैच्योरिटी आता है बंदे में, तो हम सोचे अगर हम खुद घूम रहे हैं तो अगले बंदे को भी दिखाते हैं हम कैसे घूम रहे हैं और हम क्या मस्ती कर रहे हैं। अगर उस चीज़ से अगर कोई बंदा हमसे इन्फ्लुएंस होकर अगर वहाँ जा रहा है तो मेरे वीडियो के थ्रू उसको पता चलेगा कहाँ क्या परेशानी आ रहा है, नहीं आ रहा है। तो इसी चीज़ के लिए मेन घूमने का मेरे को बहुत शौक़ था, इसीलिए मोटो ब्लॉगिंग लाइन को हम चुने हैं। बाइकर्स हैं जी, सबसे पहले हमारे चैनल में आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत आपका धन्यवाद, जो आप मेरे लिए इतना कीमती टाइम दे रहे हैं आप हमको। नाम रखे हैं दा 09 बाइकर। तो ये मतलब क्या है? ये 09 तो आपको भी पता है कि बेगूसराय का लोगो है, जी। ठीक है, कि मतलब गाड़ी के नंबर, तो 09 से आदमी को इजीली पहचान मिल जाता है कि बंदा बेगूसराय का है। बाइकर हम ये लेके सोच के बने, बचपन से ही बाइक का शौक था, हर लड़का को होता। अभी के समय में क्या है कि जिस लड़का से पूछिएगा ना बाइक, आपका बाइक का कौन सा ड्रीम बाइक है, वो आपको बता देगा। क्योंकि बाइक चलाने से जो हम लोग को खुशी मिलती है वो हम लोग फील करते हैं डेली। अच्छा, समझे, हम लोग को ये थ्रोटल पे सुकून मिलता है, क्योंकि कितना भी काहे कि देखिए लड़का है ना, लाइफ में टेंशन होगा, ये फैमिली प्रेशर, और हम लोग मिडिल क्लास से बिलोंग करते हैं, जो बात है। अच्छा। पापा नॉर्मल बिजनेस करते हैं, भैया भी नॉर्मल बिजनेस करते हैं, खुद भी काम करते हैं। ऐसा नहीं है कि मतलब सिर्फ मोटो ब्लॉगिंग कर रहे हैं, साथ में मेहनत करते हुए फिर इसमें गए हैं, ठीक है, कि कैसे भी मेहनत करेंगे, पब्लिक को दिखाएंगे अपना जो भी अपने अंदर है, दिखा के सक्सेस होना है। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम सुमित कुमार हुआ। अच्छा। घर मेरा प्रॉपर बेगूसराय नागदा घर पड़ता है। तो ये जो बाइक्स पे बैठे हुए हैं, ये कौन सा बाइक्स है? और हाँ, ये Yamaha का MT-15 है, अच्छा। ठीक है, और इसका 2,10,000 अप्रॉक्स प्राइस पड़ रहा है ऑन रोड। और अभी ये बाइक हम बता रहे हैं, बेगूसराय में ये बाइक बहुत है, बट ये कलर किसी के पास नहीं है। तो बुलेट से स्टार्ट किए थे, अपने पास थंडरबर्ड है, उससे स्टार्ट किए। फिर दोस्त का बाइक था, सेम बाइक MT-15 था, उनके बाइक से हम रील बना के डालते थे। ड्रीम बाइक मेरा है कावासाकी Z900।
सबसे पहले कहा जाए तो मोटो ब्लॉगर इन्होंने ही बेगूसराय में स्टार्ट किए। और उस टाइम एक होता था कि फ़ोन को ना, इस चीज़ में ना फ़ोन को माउंट करना पड़ता था, वो भी सेल्फी स्टिक का वो निकाल के रबड़ से माउंट करना पड़ता था एक टाइम पे। भैया का टाइम नहीं होता था बाइक चलाने का, उस वक्त बाइक लेके हम राइड करके ब्लॉग में। ये Yamaha R15 वर्जन 3 है। अच्छा, इसका कॉस्टिंग पड़ रहा है 2,25,000 के आसपास में। बजट को देखते हुए पे खुद के दम पे लिए थे। मेरा अगला मोटिव है डोमिनार 400। सो सीरीज बताइए कि जैसे कि आप जब ब्लॉगिंग करते हैं तो क्या क्या चीज़ यूज करते हैं आप? मेन तो फर्स्ट तो आपको हेलमेट तो कंपलसरी लगाना ही चाहिए। उसके बाद अगर लॉन्ग टर्म पे निकल रहा है, जैसे हम राइड किए हैं, एक दिन में हम 650 किलोमीटर राइड किए हुए हैं, वो भी पूरा नेपाल, मिड नेपाल से पूरा अपने घर तक आए हैं 650 किलोमीटर। और उस चीज़ में मेन हम यूज़ किए थे अपना, बोलते हैं जैसे राइडिंग बूट, नी गार्ड, एल्बो गार्ड और राइडिंग जैकेट और हेलमेट तो कंपलसरी है। बिना हेलमेट का आप राइड ना ही करें वही बेहतर रहेगा। और हेलमेट अगर सजेस्ट करेंगे तो हम बेस्ट क्वालिटी का करेंगे, जो कम से कम IOS सर्टिफाइड रहे, वैसा ही हेलमेट यूज़ करें। और हम लोग एक्स्ट्रा में अगर चले तो हमारा ये GoPro है, और इससे भी अगर आपके पास बजट और अच्छा है तो 360 एक ले ले, उससे भी अच्छा, यानी इसका लिमिट एंड नहीं है कहीं पे। उससे भी अच्छा है तो ड्रोन ले ले। जहाँ जाइएगा आपको उस हिसाब से मन बढ़ते रहेगा, यानी अगला लेना, अगला ये लेना, अगला ये लेना। लगा हुआ हेलमेट में ये GoPro कैमरा है, जो कि ये हेलमेट अगर टोटल कहा जाए तो ये 75,000 लमसम का ये हेलमेट होगा। अप्रॉक्स कह सकते हैं 70-75 के अप्रॉक्स सेफ्टी है। अगर हम बाय चांस गिर भी गए तो हमको कुछ नहीं होगा, क्योंकि मेरे में देख सकते हैं आप, यहाँ पे लगा हुआ है, ये लगा हुआ है, बैक में लगा हुआ है, चेस्ट पे लगा हुआ है। मतलब गिरने के बाद बॉडी में कुछ नहीं होगा। और दूसरा चीज़ में मेरा हेलमेट सेफ्टी के लिए, हमेशा हम हेलमेट लगा के चलते हैं, चाहे वो ब्लॉगिंग करे या ना करे, हमेशा साथ में हेलमेट लेके। काहे कि हम बाइकर का पहला पहचान है बाइक, दूसरा है पहचान है हेलमेट। यही दो चीज़ से, काहे कि रील्स में सिर्फ यही दो चीज़ दिखता है, फेस तो हम लोग बहुत कम ही दिखाते हैं। मैं दिखाना भी कम चाहिए, क्योंकि आजकल के युवा मैंने देखता हूँ कि बिना हेलमेट, बिना सेफ्टी के स्टंटबाजी करते हुए। और हम नॉर्मली छोटा छोटा स्टंट भी करते हैं, बाइक का चक्का उक्का उठाते हैं, व्हीली मारते हैं। और हम यही मंथ जा रहे हैं प्लान में, हम एकेडमी ज्वाइन कर रहे हैं स्टंट वाला। उसके बाद जो हम बेगूसराय में आएंगे वो सबसे अलग होगा। ये बताइए सबका 360, और ये मेरा ज़्यादा महंगा नहीं है, 10,000 का है मेरा। और आगे लेंगे, चेंज करेंगे। अभी जो था, जो अफोर्ड कर पाए वही लिए, काहे कि तुरंत में बाइक लिए हैं, खुद के दम पे लिए हैं बाइक, फिर ये लिए। और ये Insta360 मेरा लमसम टोटल इसका एसोसिएज मिला के 65,000 का है। 65,000 का ये कैमरा है? 65,000 का है ये, 65,000 का है। और ये 10,000 का है। ऐसा होता है कि जब आप सफ़र करते हैं, मैं भी रील्स में देखता हूँ कि पुलिस प्रशासन रोकता है, ये कोई चीज़, तो ये सब सामना भी तो हम लोग को ये सब सामना करना पड़ता है। पुलिस से प्रॉब्लम भी होता है, पुलिस हम लोग के साथ में रूड व्यवहार भी करता है, देख के जो बात है। काहे कि हम लोग को सीधा समझ लेता है, काहे कि कुछ बाइकर जो हैं नॉर्मल, वो बहुत बेढंग चलाते हैं, जिस वजह से हम लोग भी बदनाम हैं। और हम लोग बहुत सेफ्टी के साथ चलते हो, आप देख सकते हो, नॉर्मली चलते हैं रोड पे। उसके बाद पुलिस पर, और बात रहा पुलिस का, तो हम लोग फुल पेपर कंप्लीट के साथ चलते हैं। और अभी तो बेगूसराय में बहुत बाइकर के पास लाइसेंस भी नहीं है, जो बात है। आपका क्या प्लान रहेगा मतलब टूर का? नेक्स्ट प्लान तो अभी पहले तो नागी बर्ड सेंचुरी, जो अभी बर्ड वाला ओपन हुआ है, यानी जो उसको अभी बिहार टूरिज्म अभी उसको प्रमोट कर रहा है, वहाँ जाना है। उसके बाद लॉन्ग टर्म में हम लोग सोच रखे हैं अयोध्या का। पहले आप कहाँ कहाँ टूर कर चुके हैं? इससे पहले तो हम नेपाल इंटरनेशनल राइड, सबसे पहला राइड अपने लाइफ का नेपाल का किए हैं, इंटरनेशनल राइड से। उसके बाद का अभी हम पूरा सिक्किम का किए थे, बट किसी कारणवश हम नहीं जा पाए सिक्किम। वो जो फ्लड आया था उसके कारण नहीं जा पाए आगे, रोड ब्लॉक था NH10 का, डैमेज के कारण हम लोग आगे नहीं जा पाए। दार्जिलिंग पूरा कवर करके आए हैं, और फिर से बन रहा है हम लोग का नॉर्थ ईस्ट का प्लान। फिर देखते हैं। और नॉर्थ ईस्ट अगर जाएंगे तो एकदम चाइना बॉर्डर तक जाएंगे, टॉप एंड तक, जहाँ -5 या 7 डिग्री तक हो सकता है टेम्परेचर। अच्छा, ये मतलब आप जब जाते हैं तो कितने ब्लॉगर्स एक साथ जाते हैं? हम लोग देखिए, जैसे हो से कम से कम अभी तो नए नए हैं, तो हम लोग कम से कम सोचते हैं 2 से 3 बंदे जाए, क्योंकि अकेले जाना बहुत सारा प्रॉब्लम का फेस करना पड़ता है। जैसे हम लोग को नेपाल में ही फेस करना पड़ा था, एक लाइट के कारण हम लोग का 2,000 का चालान कटा है। वहाँ का पुलिस कोऑपरेट नहीं किया, हम लोग बहुत कन्विंस करने का ट्राई किए, बट उनका कैमरा ले लेना, कैमरा छीन लेना, बट कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा थोड़ा प्रॉब्लम भी फेस करना पड़ता है। इसीलिए हम लोग कोशिश करते हैं ग्रुप में जाए, क्योंकि सपोर्ट एक दूसरे को करके आगे तक जाना है, और उनसे भी
सपोर्ट लेके हमको भी खुद करना है। ये बताइए जो मोटो ब्लॉगिंग जुड़ रहे हैं तो सबसे चीज़ इम्पोर्टेंट होता होगा कि कोई गरीब लोग हैं कोई मतलब तो इस तरह से चाहत उसकी होती है लेकिन नहीं कर पाते, इसके लिए क्या कहिएगा? देखिए, हम तो कहेंगे अगर मिडिल क्लास लोग हैं तो ऐसा नहीं है कि मोटो ब्लॉगिंग करें, पहले व्लॉगिंग करो। आप व्लॉग पैदल चल के भी दिखा सकते हो किसी को भी कुछ भी या पब्लिक ट्रांसपोर्ट से भी जाके दिखा, पहले वो करो, फिर अगर उसमें आपको ग्रोथ लग रहा है फिर आगे बढ़ो, एक स्टेप आगे बढ़ो, फिर कोई एक बाइक ले लो। और सबसे पहला तो लाइसेंस कंपलसरी है, क्योंकि अपने यहाँ तो अभी बहुत सारे के पास लाइसेंस नहीं है। ये चीज़ हम फेस कर चुके हैं। एक बार हमारे साथ हम लोग मुंगेर राइड पे गए थे, अंडर एज का एक लड़का एक्सीडेंट हो गया था। इसको सारे एक तरह से बोलिए तो 10 बंदे थे, उसमें बहुत सारे बंदे छोड़ के चले गए थे, वहाँ 2-3 ही बचे थे, तो उसको उठा के ले गए हॉस्पिटल किए। और ऐसा है कि वो बंदा अभी सेफ़ है, सारा चीज़ परफेक्ट है, बाइक तो बनते रहता है। बट ये हम कहेंगे कि अंडर एज बंदे ना चलाएं, क्योंकि उनके पास अगर आपके पास राइड एक्सपीरियंस है ना, तब भी कुछ लंबा राइड आप कर सकते हैं। अगर किसी बच्चे के अगर किसी को भी हम बैठा दें टैंक पे, उसके हाथ में अगर एक्सीलेटर दे दो तो वो पूरा देगा ही। तो इसीलिए यानी बोलते हैं मैच्योर होना सबसे बड़ा पहले ज़रूरी है, उसके बाद धीरे-धीरे अपना सारा इक्विपमेंट ले लें। जैसे हम लिए पहले तो सबसे पहले पैसा जमा करके बाइक लिए, फिर उसका एसेसरीज़ सारा धीरे-धीरे अभी तक एक तरह से समझिए तो हम सारा चीज़ जमा ही कर रहे हैं एक तरह से एसेसरी। अभी भी मेरा ख़त्म नहीं हुआ है लेने का, अभी भी हम यानी सोचिए तो बिगिनर ही हैं, ले रहे हैं एक-एक करके पैसा जमा करके। जब अपने आप को कम्फ़र्ट समझ लेंगे कि अब इस लेवल के बाद हमको कुछ नहीं चाहिए, उसके बाद हम समझेंगे हाँ, हम प्रॉपर राइडर हैं। तो हम लोग को देख के ना एक तो हम बोलेंगे कि इन्फ्लुएंस ना हो। बहुत लोग कहते हैं भैया आप इतना स्पीड चला रहे हैं तो हम भी चलाएंगे, तो हम लोग को देख के इन्फ्लुएंस ना हो। अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तभी करें, वरना ना करें, क्योंकि हम लोग 5 साल से अप्रॉक्स चला रहे हैं बाइक। यानी बोल सकते हैं क्या कि हम लोग भी एक-एक लेवल करके स्टार्ट किए। कभी हम लोग भी स्प्लेंडर चलाए, फिर उसके बाद फिर अगला लेवल, फिर अभी इस लेवल पे, फिर आगे भगवान करे और अच्छे लेवल पे जाए। अभी ना बहुत लोग डिमोटिवेट करते हैं बच्चे को, जैसे कि नहीं तुमसे नहीं हो पाएगा, तो ऐसा नहीं करना चाहिए, सपोर्ट करना चाहिए। अभी मेरे साथ के 2 बंदे हैं जिनको हम साइकिल से बोले तुम ब्लॉगिंग करो, हम हैं तुम्हारे साथ। हम लोग को गाँव वाले तो ये बोलते हैं भाई देखो लड़का पागल हो गया है, क्या-क्या पहन के घूमते रहता है। हमको तो कोई-कोई रोबोट करके बुलाता है, सही बता रहे हैं, हमको कोई-कोई रोबोट करके बुलाता है। क्या है कि ढंग ढांचा मेरा थोड़ा ढांचा चेंज है। अभी भी हम आ रहे थे गाँव में तो 2-3 गो बच्चा हल्ला कर दिया, देखो रोबोट भैया जा रहे हैं।